नमस्कार, मैं हूं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। जब तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा अडानी पर हमलावर हैं, ठीक उसी समय टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी 12 दिन के लिए स्पेन यात्रा पर निकल रही हैं। ममता की इस यात्रा की वजह कथित तौर पर इन्वेस्टमेंट और बिजनेस सम्मेलन बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि स्पेन से जो निवेश अब बंगाल में आने वाला है, उससे बंगाल में खुशहाली आएगी और इससे प्रदेश का भाग्य बदल जाएगा। ममता बनर्जी अपने प्रदेश में निवेश और रोजगार के अवसरों के लिए कितनी संवेदनशील हैं, इसका उदाहरण टाटा नैनो के प्लांट के बंगाल से गुजरात पहुंचने से ही मिल गया था। ऐसे ही विदेश यात्राओं के शौकीन ज्योति बसु भी थे। अपने कार्यकाल में उन्हें भी विदेश यात्राओं का शौक चढ़ा था। उससे कभी एक पैसे का भी निवेश प्रदेश में नहीं पहुंच सका, ये बात और है। ममता बनर्जी कहीं न कहीं ज्योति बसु के ही कदमों पर चल रही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि दीदी की यात्राओं के सिलसिले में अभी तक कोई अदालत नहीं पहुंचा है, वरना बसु की लगातार विदेशी यात्राओं से तंग आकर साल 1992 में एक एनजीओ ने कलकत्ता हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल सरकार को ज्योति बसु के खर्चों की भरपाई करने से रोकने की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मुख्यमंत्री विदेशी मुद्रा और सार्वजनिक संपत्ति की बर्बादी कर रहे हैं, जब देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था। मार्क्सवाद विचारधारा से प्रभावित ज्योति बसु ने साल 1977 में सत्ता में आने से लेकर 1992 के बीच 22 बार समुद्र पार यात्राएं की। एक बार कांग्रेस विधायक सुदीप बंदोपाध्याय ने भी आरोप लगाया था कि ज्योति बसु की विदेशी यात्राओं से राज्य में एक भी पैसे का निवेश नहीं आया। इससे पूर्व सीपीआई मार्क्सवादी सांसद सोमनाथ चटर्जी ने भी 1995 में इस बात का जिक्र किया था कि इन यात्राओं से इन्वेस्टमेंट चलकर नहीं आ जाता है। स्पेन और दुबई के लिए निकलने से ठीक पहले ममता बनर्जी ने 31 आईपीएस और 20 आईएएस अधिकारियों का फेरबदल किया है। जिन 20 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया, उनमें से 13 जिला मजिस्ट्रेट के पद पर थे। इस फेरबदल की जद में सिलीगुड़ी के पुलिस कमिश्नर और जलपाईगुड़ी, मुर्शिदाबाद, बांकुरा, बारासात मुख्यालय और पुरुलिया रेंज में डीआईजी भी आए हैं। कथित तौर पर ट्रांसफर के आदेश मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी यात्रा से ठीक पहले दिए। निवेश लाने की उम्मीद में जो यात्राएं हो रही हैं, इसमें ममता बनर्जी के साथ सौरभ गांगुली भी जा रहे हैं। सौरभ गांगुली, जो कि कभी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हुआ करते थे, इससे पहले ऐसे किसी बिजनेस समिट का हिस्सा रहे हैं और इन्वेस्टमेंट आदि के बारे में उनकी जानकारी कैसी है, ये ममता बनर्जी ही बता सकती हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी के साथ तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश महासचिव एवं प्रवक्ता कुणाल घोष भी हैं। कुणाल घोष का भी इतिहास बताता है कि बिजनेस समिट का हिस्सा बनने के लिए वो कितने उपयुक्त आदमी हो सकते हैं। 2017 से जमानत पर चल रहे घोष को कलकत्ता हाई कोर्ट ने शारदा चिट फंड घोटाले के आरोपित होने के चलते जमानत शर्तों में छूट के साथ स्पेन जाने की अनुमति दे दी है। ममता बनर्जी की स्पेन यात्रा में मोदी विरोधी गठबंधन की बैठक और उसकी टाइमिंग भी देखी जा रही है। ममता बनर्जी वैसे भी G20 सम्मेलन में राष्ट्रपति के न्योते पर रात्रि भोज में जाने के बाद इस गठबंधन की नज़रों में चढ़ी हुई हैं। जब ममता बनर्जी स्पेन की यात्रा पर निकली है, तब मोदी विरोधी गठबंधन की आज नई दिल्ली में कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक होगी। इस कमेटी में 14 मेंबर्स हैं और एक सदस्य को छोड़कर बाकी सभी इस मीटिंग का हिस्सा हैं। इसमें ममता की पार्टी टीएमसी को छोड़कर सभी लोग बैठक में शामिल होने वाले हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर स्पेन में ममता बनर्जी को इन्वेस्टमेंट एवं व्यापार से जुड़ी ऐसी कौन सी संभावना नजर आ गई जो उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच 12 दिन इन निवेशकों के बीच बिताने का फैसला लिया है। खुद स्पेन की अगर बात करें तो यूरोपियन यूनियन में बेरोजगारी के मामले में स्पेन ही सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति में है। इसके कुछ एक हिस्सों को छोड़कर ये बहुत विकसित नहीं है। इस बंगाल की पहचान ही उसकी सांस्कृतिक विरासत थी, जिसके इतिहास में इंडस्ट्रीज़ की उपलब्धियाँ दर्ज हैं। उसकी पहचान आज मात्र पलायन, अतिक्रमण, घुसपैठ, आतंकवाद, बमबारी में सिमट चुकी है। जो गरीब थे वो गरीब होते चले गए। रोजगार की उम्मीद में लोग बंगाल से पलायन करने लगे। बंगाल कभी भारत में सबसे खुशहाल एवं समृद्ध भौगोलिक इलाकों में गिना जाता था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस, कम्युनिस्ट विचारधारा और फिर ममता बनर्जी की तानाशाही ने इसे एक असफल प्रयोग में तब्दील कर दिया। साल 2015 में भी ममता बनर्जी ने यूरोप यात्रा को इन्वेस्टमेंट डील का नाम दिया था। तब भी ममता का यही कहना था कि बंगाल इन्वेस्टमेंट और उद्योग के लिए सबसे आदर्श जगह है, लेकिन इसका क्या नतीजा हुआ, यह आज भी अज्ञात है। साल 2018 में ममता बनर्जी इटली और जर्मनी की ट्रिप पर थी। नाम इन्वेस्टमेंट्स डील का ही था, मगर वो भी कोरी लफ्फाजी से अधिक कुछ नहीं निकला। अब ममता बनर्जी ने एक कदम आगे चलकर दलील दी है कि स्पेन ने उनके फिल्म फेस्टिवल में बहुत योगदान दिया है। कभी वे मोहन बागान की तस्वीर सुधारने का दावा कर रही हैं। उनकी यात्रा में स्पेनिश फुटबॉल लीग के अध्यक्ष जेवियर टेबास के साथ बैठक भी शामिल है। कहा जा रहा है कि कोलकाता में फुटबॉल को बेहतर बनाने के लिए उनके बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। राज्य में हर दूसरे दिन कहीं भी बम बारूद फट रहे हैं। कानून व्यवस्था का हाल ममता के बंगाल में चरमराया हुआ है। इंडस्ट्री, व्यापार, वाणिज्य, रोजगार ममता के प्रदेश में चौपट हैं।
जो कुछ एक अफसर वहाँ पर रोजगार के शेष हैं उन पर घुसपैठियों की दखल है। मगर ममता ने तय किया है कि बंगाल का भाग्य अब स्पेन का निवेश बदलेगा, वैसे ही जैसे बसों ने बदली, जैसे ममता की इससे पूर्व की यात्राओं ने बदली। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।